ठीक है, तो पोस्टर डिज़ाइन, पोस्टर का साइज़ क्या होता है पता है आप लोग को? देखो पोस्टर अलग अलग साइज़ का रहता है। एक प्रिंटिंग में आपका आता है A4 साइज़ में, ठीक है, पॉम्पलेट टाइप का। एक होता है आपका जैसे सोशल मीडिया में जो पोस्टिंग होता है ना, वो एकदम प्रॉपर स्क्वायर में रहता है, ठीक है, मतलब इधर भी बराबर, ऐसा लंबा या चौड़ा नहीं। तो इसमें से ना आप साइज़ ले सकते हो। यहाँ से A4 नहीं करना है आपको, इसको आपको रखना है कस्टम में, ठीक है। कस्टम में रखोगे इसको, इंचेस या फिर पिक्सल पॉइंट जो भी करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। ये आपका आ गया पिक्सल। अब इसको प्रॉपर एक, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, ठीक है, एक कभी आवाज निकला तो मैं कासिफ को मारूंगी। ठीक है, यहाँ से कल स्टूडेंट मीटिंग था, आप लोग को आना था, ठीक है, 5 बजे। जब भी स्टूडेंट को कुछ मीटिंग का डलता है तो फिर आना। ये रिजोल्यूशन इतना ही रखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कल था शाम को। ग्रुप में नहीं मैसेज देखते हो? स्टूडेंट अपडेट्स में हो ना? ठीक है, देखते रहा करो, ठीक है। पोस्टर, हम्म, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया के लिए अगर हम बना रहे हैं, मोस्टली सोशल मीडिया के लिए पोस्टर डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। काशिफ और अनस बाहर जाओ, नहीं बाहर जाओ, बाद में करना, ठीक है। एकदम प्रॉपर स्क्वायर शेप में हम साइज ले लेते हैं। 2000 बाई 2000 ले सकते हो, 1000 बाई 1000 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो पोस्टर के लिए सबसे पहले तो हमको अपने कंटेंट, सबसे पहले चाहिए क्या क्या चीज़ होता है पोस्टर कोई भी डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले चाहिए होता है कंपनी का लोगो, ठीक है, कंपनी का नेम, ठीक है, कंपनी एड्रेस एंड कंपनी कॉन्टेक्ट, ठीक है। और क्या चाहिए होता है हमको? उस कंपनी का जो भी फैसिलिटीज़ होता है या फिर जो भी उनको अपने पोस्टर में दिखाना है। ज़रूरी नहीं है कि हर पोस्टर में आपका फैसिलिटी या सर्विसेज लिखे हों, बट अगर है तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, सर्विसेज। अब इन सब चीज़ों का ना प्रॉपर प्लेसमेंट होता है। आप एड्रेस को ऊपर नहीं लिख सकते, ठीक है, लोगों को नीचे नहीं लगा सकते। पोस्टर डिज़ाइन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये सब थ्योरी बनी हुई है, ठीक है। आपका जो कंपनी का नेम है वो भी टॉप पे रहेगा। कंपनी का कॉन्टैक्ट और एड्रेस ये आपका नीचे की तरफ आता है, ठीक है। एकदम बेसिक सा रूल है जो आप हर जगह देखे भी होगे, ठीक है। कहीं पे भी उसको नहीं रख सकते हैं हम जब एक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं। क्या हुआ आपको? शांत शांत क्यों? तबीयत ठीक है? ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा और क्या रहता है? अब एक इमेज भी आएगा, ठीक है। इमेज किससे रिलेटेड रहता है बताओ? कंपनी और वर्क से रिलेटेड। अब वो इमेज जो होता है वो या तो आपका वेक्टर हो सकता है, मतलब कार्टून फॉर्म में हो सकता है, या तो फिर रियल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक बहुत, ये तो आपका हो गया कंटेंट, इसको बोलते हैं कंटेंट, ठीक है, कि आपका किसी भी टॉपिक में जितना भी लिखने का चीज़ रहेगा उसको बोलते हैं कंटेंट, कंटेंट या फिर मैटर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा हमको क्या करना है? अब डिज़ाइनिंग के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग एलिमेंट क्या क्या लगते हैं? ठीक है, क्या क्या लगते हैं भाई बताओ। सबसे पहले तो हमको लगता है ग्राफिक्स, ठीक है, ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ग्राफिक्स मतलब क्या? डिज़ाइन पेन टूल से क्रिएटेड या फिर शेप टूल से क्रिएटेड, कोई भी टाइप का डिज़ाइन, ठीक है। ये हो गया, एक ग्राफिक्स हो गया हमारे पास। दूसरा होता है कलर थीम, ठीक है, COLOUR
थीम और कलर स्कीम। हाँ ठीक है, ये तीनों हो गया। इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ती है कुछ कंट्रास्ट कलर्स की। ठीक है, सॉरी, फॉन्ट। फॉन्ट जो है आपका सही सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ें सही यूज़ होने चाहिए। ठीक है, और ग्राफिक नहीं, सॉरी, पोस्टर डिज़ाइनिंग के एलिमेंट ये होता है कि आपका जो पोस्टर है ना वो प्रॉपर बैलेंस्ड हो। ठीक है, बैलेंस कैसे? अगर आप एक तरफ कंटेंट लिख रहे हो तो दूसरी तरफ भी कुछ होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, प्लेन नहीं रहना चाहिए, तो उससे क्या होता है उधर अनबैलेंस दिखता है वो। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए प्रॉपर एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपका आता है प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट के अंदर क्या आता है जो मैं ये बताई, ये सब जो चीज़ें हैं ये अपने अपने जगह पे सही से प्लेस्ड होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ों को इनमें से कहीं पे भी नहीं रख सकते। ठीक है, उनका एक प्रॉपर प्लेस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो रखा जाता है। ठीक, इसके अलावा आता है फॉर्मेटिंग। अब फॉर्मेटिंग मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है फॉर्मेटिंग मतलब, सोचो। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, आप किस फर्म के लिए पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसका पहले फॉर्मेटिंग होता है। ठीक है, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के लिए बना रहे होगे तो उन लोग इतना कंटेंट देंगे कि आप डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब उसमें डिज़ाइनिंग एलिमेंट, ये जो फर्स्ट में ग्राफिक्स लिखे हैं ना हम, उसकी ज़रूरत पड़ती है, बट मोस्टली वो बैकग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, उसमें हम ज़्यादा अपने खुद के ग्राफिक्स ऐड नहीं कर सकते क्योंकि जगह नहीं होता है हमारे पास। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, पोस्टर डिज़ाइन ऐसे देखने में बहुत सिंपल लगता है। ठीक है, लेकिन जब हम उस अगर बात करें ना, अगर किसी हमारे क्लाइंट को उस पोस्टर के पसंद आने की, उस टाइम वो बहुत बड़ा मैटर होता है। ठीक है, ये देखो, अब इतने टाइप के यहाँ पे पोस्टर्स बनते हैं। ठीक है, क्या है? एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या हो गया आपका, एड के लिए जो भी प्रचार प्रमोशन जो भी बोले, हाँ, प्रमोशन, हाँ, तो ये वैसा होता है। ठीक है, एक एडवर्टाइजिंग सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। ठीक है, जिसमें आप एडवर्टाइज करते हो। ठीक है, इसीलिए ही मोस्टली बनते हैं। सेकंड क्या आपका, इन्फॉर्मेटिव। अब इन्फॉर्मेटिव भी कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि जब आप एडवर्टाइज करते हो आप अपने बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते हो। एक वैसा इन्फॉर्म हो सकता है और एक वो इन्फॉर्मेटिव होता है जैसे कुछ मेडिकल से रिलेटेड या फिर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड, जहाँ पे पूरा लाइन से टॉपिक लिखे होते हैं कि इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। जैसे विटामिन ए में क्या क्या आता है, किस में रहता है, LIC वाले करते हैं इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो LIC वाला क्या हो गया, वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रमोशन कर रहे हैं। तो यही मैं बोली कि वो दोनों कोरिलेटेड कर। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका मोटिवेशनल। अब मोटिवेशनल कौन यूज़ करता है, बहुत सारा देखे होगे, गुड मॉर्निंग थॉट्स आते हैं, गुड मॉर्निंग वाले पोस्टर आते हैं, वो कबूतर उड़ते हुए। ठीक है, वो सब क्या है, वो सब इमेज है। बट जब आप उसको पोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वो आपका आ जाता है मोटिवेशनल पोस्टर। ठीक है, उसके बाद है मूवी। मूवी पोस्टर होता है एक। मूवी में पोस्टर आपका और थंबनेल ये दोनों भी आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, थंबनेल डिज़ाइन आपका मोस्टली होता है फोटोशॉप में, क्योंकि उसमें फ़ोटो मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, मैनिपुलेशन मतलब पता है, फोटो मैनिपुलेशन मतलब होता है दो इमेजेस को आपस में मर्ज करना एकदम क्लियरली, बहुत अच्छे से, बहुत सारे। ठीक है, जितना आप चाहे कर सकते हो। और थंबनेल का मेन, यूट्यूब के थंबनेल का मेन जो मोटो होता है वो यही होता है कि उनके एक इमेज में उस वीडियो के अंदर क्या क्या है सब दिखा दें। ठीक है, तो यही उनका मोटो होता है, उसी अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इवेंट। ठीक है, अब इवेंट में क्या आ जाता है, जैसे कहीं पे मेला होते रहता है
या फिर कहीं पे कोई फेयर होता है, ठीक है, कुछ भागवत वागवत जो भी, कोई इवेंट, पूजा, पार्टी, ठीक है, कोई भी टाइप का फंक्शन, तो वो उसके अंदर इवेंट के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे पूरा कैटेगराइज्ड है, ठीक है। अब हर चीज़ का फॉर्मेटिंग अलग होता है। उसके बाद है वहाँ पे रिसर्च। तो रिसर्च में आपका आ जाता है जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है उससे रिलेटेड चीज़ें। तो इतने टाइप के आपको फॉर्मेटिंग हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके। तो अब हम आते हैं डिज़ाइनिंग पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बैकग्राउंड, सबसे पहले हमको ये चाहिए, ठीक है, लोगो चाहिए, कोई कंपनी का नाम चाहिए, सब चाहिए हमको, ठीक है। तो सपोज अगर हमारे पास कोई हो तो देख लेते हैं। हम अपने कोर्स से रिलेटेड कोई पोस्टर बना देते हैं, ठीक है। ये आपका लोगो आ गया, ठीक है, लोगो रेडी है, वो डाउनलोडेड है हमारे पास, ठीक है, कॉपी है और जस्ट पेस्ट, ठीक। अब कंपनी का हमको नेम चाहिए, तो कंपनी का नाम क्या है? जब कोई बाहर के क्लाइंट आते हैं ना तो वो यही करते हैं, ठीक है, आपको कंटेंट लिख के दे देंगे बस, और बता देंगे कि क्या चाहिए उसको, कैसा बनाना है, क्या बनाना है, कौन सा कलर, कलर थीम कुछ कुछ लोग बता देते हैं, अदरवाइज नहीं बताते हैं, ठीक है। मेन तो डिज़ाइनिंग है, ठीक है। ये आपका कंपनी का नेम हो गया। इसके बाद आपका कंपनी का एड्रेस, ठीक है, एड्रेस भी डाल देते हैं हम। ठीक, एड्रेस डन। इसके बाद आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ जाती है, आप कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट की जगह पे वहाँ पे उसका आइकन भी डाल सकते हो फ़ोन का। ठीक, ये भी मिल गया हमको। अब यहाँ पे है सर्विसेज। सर्विसेज में आएगा आपका मेन कंटेंट, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट तो डाल दी मैं, तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकती हूँ, कोर्सेज का नेम डाल सकती हूँ, ठीक है। जितने भी टाइप के कोर्स होते हैं यहाँ पे सारे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग एनएसडीसी का सर्टिफिकेट ले लिए? ले लियो? नहीं लियो? ले लियो ना, हाँ, ये दोनों एनएसडीसी, हाँ बता रही हूँ, मतलब फी उसका सबमिट किया हो कि नहीं बोल रही हूँ। एनएसडीसी आपका गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, मतलब वो एक एकदम वैल्यूएबल होता है, ठीक है, आपको हमेशा काम आएगा वो। उसका कुछ चार्जेस 1500 है क्या, 1500 कुछ है, ठीक है, करा लेना। अभी आईडी कार्ड के लिए जाओगे ना तो करा लेना, ठीक है। मोशन ग्राफिक्स, और क्या कोर्स है?
एकदम अचानक से बोल। अभी हम इतने पे ही कर लेते हैं। सपोज ये मेरा कंपनी है, उसने इतना कंटेंट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये हमको जो इमेज चाहिए वो है, ठीक है। सब हमारा रेडी है, अब हमको बस खाना बनाना है। ये हो गया आपका। अब आपको इमेज चाहिए, तो आप इमेज इसमें किस टाइप का लगाओगे? जब आप, हाँ, जब आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पोस्टर बना रहे होते सिर्फ, तो आप क्या करते? ग्राफिक का कोई भी वेक्टर ला के रख देते। बट अभी वहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। तो अब आपको वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि किस टाइप का इमेज आएगा, ठीक है। अभी जैसे हम ग्राफिक से रिलेटेड कोई इस टाइप का कोई भी इमेज ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, मतलब यहाँ होने वाले जितने भी कोर्सेज हैं सारे आपके कंप्यूटर में होते हैं, तो आप ये इमेज उसमें ले सकते हो इजीली। ठीक, इसी से रिलेटेड ऐसे ही आपको बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, तो आप यहाँ से भी उसको ले सकते हो। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में यूज़ हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सब आपका हो जाएगा यूज़। ये भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको सर्च करना ग्राफिक, तो आपको इस टाइप की इमेजेस मिल जाएंगी। या फिर ये, ठीक, इसको ले लेते हैं। जैसे हम, ये हमारा हो गया इमेज। अब ये इमेज अगर हमको इस टाइप का मिला है और हम येलो इसमें प्रेफर भी हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको इसी कलर के आगे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे इमेज आपको जितना भी बड़ा चाहिए, आप सबसे पहले तो बैकग्राउंड के लिए एक बॉक्स बनाओगे, रेक्टेंगल, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगल बन गया। अब उस रेक्टेंगल में आपको यही वाला येलो कलर चाहिए, आप आई ड्रॉपर टूल यूज़ करो, यहाँ से येलो पिक करो और इस पर कर दो कलर, ठीक है। अब ये क्या है? ऊपर लेयर था, इसीलिए वो नीचे छुप गया है, तो हम जाके क्या करेंगे? बिट मैप को ऊपर लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका बॉक्स अलग से ही है अभी तक, ठीक है, ये अलग ही रखा हुआ है हमने। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, तो कोई भी लोगो हम कहाँ लगाते हैं ज़रा बताना? ऊपर किधर? सेंटर में? किधर लगाते हैं? तो ऊपर कहाँ? इस तरफ, लेफ्ट में कि राइट में? लेफ्ट साइड, इस तरफ, ठीक है। अब ध्यान देना, लोगो लगाने का सही प्लेस ये होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, एक तरफ से हमारा आँख चालू होते देखना, ठीक है। ये एक साइकोलॉजी है छोटा सा, कि आप इस तरफ से देखना चालू करते हो और फिर अपना आँख नज़र उधर बढ़ाते हो, स्प्रेड करते हो, ठीक है। तो लोगो आपका हमेशा इस तरफ होना चाहिए, तो क्या बेटर होता है। अब जैसे मेरे को ये लोगो लगाना है, अब मेरे को ये क्लाइंट ने मेरे को ये लोगो दिया है, मेरे को येलो बैकग्राउंड ही चाहिए, ठीक है। ये मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, तो ये क्या विजिबल हो रहा है क्या अच्छे से? नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? चेक कर लेते हैं एक बार कि वाइट में अच्छे से विजिबल होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए जस्ट उसके पीछे वाइट कलर का एक बैकग्राउंड लगा देंगे, ठीक है। और ये जो वाइट वाला है रेक्टेंगल, इसका आउटलाइन को बंद कर देंगे, ठीक है। डन, ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब जैसे ये वाइट वाला है आपका रेक्टेंगल, है ना, इसको हम क्या करेंगे? सेकंड में था, इसका जो शेप है इसको ऐसे मोल्ड कर सकते हैं,
ठीक है, जो स्ट्रेट है उसको कर्व कर सकते हैं। कैसे किया? रेक्टेंगल को जब आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ सब ऑप्शन बार में 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक कर्व का, एक ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपको इस टूल में जाना है, शेप टूल में, ठीक है। शेप टूल में जाके यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो अब ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये इस तरह हो जाएगा, और इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसा शेप लेगा, ठीक है। तीनों शेप वहाँ पे डिज़ाइन उसने दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा राउंडेड इफेक्ट दे रही हूँ क्योंकि ये सुटेबल होता है, ठीक है, हार्ड नहीं लगता। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा शेडो देना चाहती हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा शेडो दे देती हूँ, ठीक है। ठीक, अब वो अलग से हाईलाइट हो जाएगा आपका। हम्म, हाँ ठीक है, उसको मतलब कैसे भी दे सकते हो आप। यहाँ से शेडो, ठीक है, ये आपका हो गया, लोगो डन हो गया, ठीक है। कंपनी का नेम बचा है अब, तो अब ये आपका कंपनी का जो नाम है ये आपका सबसे टॉप पे आ जाएगा। ये बैकग्राउंड ना सबसे ऊपर में है, ठीक है, जबकि सबसे नीचे उसको रहना चाहिए, तो सबसे पहले इसको हम लास्ट में पुट कर देते हैं, तो अब सब चीज़ उसके ऊपर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, कंटेंट का कुछ फॉर्मेट होता है, उसको हम सेट करते जाते हैं, और पोस्टर में मेन एक चीज़ होता है, एक इसमें रह गया है, वो है अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है? अलाइनमेंट मतलब होता है सबको अलाइन करना, एक ही लाइन में करना, या तो लेफ्ट साइड करना, या तो सेंटराइज करना, या तो फिर राइट साइड करना, ठीक है। अब उसको सेट कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं हम। ठीक, ये आपका हो गया शुभकामना इंस्टीट्यूट। यहाँ से आप रूलर लेके आ सकते हो, ठीक है। 0 to 2000 है, तो सेंटर आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। 1000 आपका सेंटर है। इसमें आप ये जो स्टार वाला मार्क होता है, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर होता है जो सिलेक्टेड होता है, ठीक है। आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मैनुअली हुआ आपका, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, थोड़ा ब्रॉड और मोटा, जिसमें विजिबल हो नेम, ठीक है। पोस्टर का एक और जो होता है इम्पॉर्टेंट थिंग, वो होता है कि जो फॉन्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह, रीडेबल मतलब क्या, आसानी से पढ़ने में आ जाए, ठीक है। अब मैं ये कर दूंगी, कोई पढ़ पाएगा क्या ढंग से? कोई मतलब नहीं, घर घर जाके आप पोस्टर बांटते हो, पढ़ेगा ही नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट का जो यूज़ होता है बहुत प्रिसाइजली करना पड़ता है, ठीक है, ध्यान से। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज डॉकर्स में, ठीक है, डॉकर्स में पहला प्रॉपर्टीज था, सेकंड आपका ऑब्जेक्ट था, थर्ड क्या है यहाँ पे, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ से आप चीज़ों को सेंटराइज करते हो, लेफ्ट अलाइनमेंट करते हो या फिर राइट अलाइनमेंट करते हो, ठीक है। अब ये अलाइन किससे हो रहा है? रूलर से, ठीक है। रूलर के साथ आप इसको अलाइन करते हो, वो सेंटराइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो वर्क करता है। अब आपको ये कोर्सेज के नाम को वहाँ पे पुट करना है, ठीक है। सेकेंड, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम, और बाद में उसको सेंटर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें एक आपका जो है येलो कलर है, ठीक है। इसके साथ, इसके अलावा इसमें कौन सा कलर यूज़ कर सकते हैं, बताओ ज़रा।
हाँ, येलो है तो पीला और यूज करोगे? नहीं। लाइट क्यों? येलो आपका लाइट कलर होता है कि डार्क कलर होता है? हाँ। हाँ, डार्क क्यों बोले? ठीक है, येलो जो है वो आपका ऑलरेडी लाइट कलर होता है। देखो, वार्म कलर कूल कलर पढ़े थे ना, क्या है बताओ? वार्म कलर क्या था, कूल कलर? ब्लू आ जाता है, ठीक है। रेड के शेड्स, ठीक है। तो देखो, आप वार्म कलर के पोस्टर में कूल कलर के फॉन्ट यूज करोगे, ठीक है, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल बता रहे हो, और कूल कलर में वार्म कलर के यूज करोगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब जैसे येलो में हम इजीली ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, और येलो और ब्लू एक दूसरे के एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा है, याद है ना? कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। बोला। पूरा रैप कर डाल रहे वो, सोचते सोचते। आस पास नहीं भाई, येलो और ब्लू एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट मतलब वो एक बार में हमको दिख जाएगा, ठीक है। अपोजिट होने से क्या मतलब होता है? आप जब स्कूल जाते हो, सब स्कूल ड्रेस पहने रहते हैं, आप घर का ड्रेस पहने रहते हो तो अलग से दिखते हो ना, ठीक है। तो ये हम ये ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे और हम कौन से कलर की अगर बात करें, क्लाइंट आपको ब्लैक कलर यूज़ करने से मना कर दिया, तब आप क्या करोगे? ठीक है, ब्लू डालेंगे या फिर कोई भी डार्क कलर डालेंगे। रेड का डार्क शेड, जब मरून टाइप का शेड होता है ना, वो भी बहुत अच्छा दिखता है रेड येलो के ऊपर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे कोई ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखो, टेक्स्ट का कलर बताई थी कहाँ से करना है, ये आपका टेक्स्ट कैरेक्टर का फॉर्म है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, आप यूनिफॉर्म फिल में जाओगे, और यहाँ से हम कलर उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला ब्लू मत यूज़ कर देना अब, ठीक है। अब वो लाइट पे लाइट हो जाएगा, ठीक है। यही समझना है, इसीलिए कलर थ्योरी पढ़ाया गया था, ठीक है। अब मैं बोलूँगी कि येलो का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू होता है, अब पता चला आप ये वाला ब्लू यूज़ कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री तो है करके। नहीं, आपको थोड़ा सेंस भी लगाना है कि लाइट येलो है तो आप वहाँ पे डार्क ब्लू यूज़ करोगे, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा भी वैसे दिखता है। बहुत सारे मार्केट में आपको ऐसा काम करने वाले बहुत मिलेंगे, ठीक है, बहुत मिलेंगे ऐसा। इसीलिए पढ़ पढ़ के काम करने में और बिना पढ़े काम करने में डिफरेंस होता है। वो लोग कुछ ऐसे बस टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं ऑलरेडी जो होता है, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपका डार्क ब्लू, ठीक है। शुभकामना इंस्टीट्यूट। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कोर्सेज को लिख तो नहीं सकते, ठीक है, उसके लिए हमको एक और लाइन ऐड करना पड़ेगा। कोर्सेज अवेलेबल, ठीक है। अब कोर्सेज अवेलेबल को आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे एक हेडिंग टाइप का वो आ जाएगा, अलाइन में जाओ और इसको सेंटर अलाइन कर दो, है ना। अब वो दिख नहीं रहा, आपको उसको दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाओगे? अच्छा चलो ठीक है, इसको हम नॉर्मल रखते हैं, जो कोर्सेज होंगे ना उसको हम हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। और ये भी ट्राई करना कि जब भी आप कोई पोस्टर या डिज़ाइन कर रहे हो ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तीन तीन फॉन्ट यूज़ करना अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। एकदम ऐसे नहीं होना चाहिए एक अलग फॉन्ट में लिखा है दूसरा अलग फॉन्ट में लिखा है, उससे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है किसको, पढ़ने वाले को, देखने वाले को। अब जैसे इसको देखो, ठीक है, इसमें तो मेरे को पूरा ही अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। और ये बहुत वियर्ड दिखता है जब आप ध्यान से देखो। ये तो खैर पूरा ब्लैंक है आपका, ठीक है, पूरा खाली है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें लिखा हुआ। ये नहीं है ना, वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, चारों अलग, ठीक है। चार चीज़ लिखिए, चारों फॉन्ट अलग अलग है। इसके अंदर देखो, स्टूडेंट डिटेल, ठीक है, स्ट्रेट फॉन्ट है। उसके बाद ये वाला भी आपका नॉर्मल है, ठीक है। ऐसे ही इसमें लिखा जाता है, ऐसे नहीं कि ये अलग लिख दिए ये अलग लिख दिए, ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ से क्या फॉर्मेटिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है।
ये आपका कोर्सेस अवेलेबल हो गया। अब हमको एक ग्राफिक क्रिएट करना है, ठीक है। ग्राफिक क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि हमको अपने कोर्सेज को हाईलाइट करना है। तो अब हम ग्राफिक क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे? पेन टूल में, ठीक है। एक पेन टूल से कोई भी शेप बनाते हैं। ठीक है। अब जैसे कि हमने फाइंड आउट कर ही लिए है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है येलो का, ब्लू। फिर नहीं बोल रहे हो, भूल जाते हो तुम लोग। ठीक है, ये ब्लू है, एक हो गया। अब हमको इसका डिज़ाइन क्रिएट करना है। हम सिंपली इसको वाइट कर देते हैं, इसका आउटलाइन यहाँ से नन कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट में जाके इसको पीछे कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों को सेलेक्ट करके, ठीक है, दोनों सेलेक्ट है, कंट्रोल जी कर दो, ठीक है। ये आपका हो गया कंट्रोल जी। इसमें क्या होता है? ग्रुप बन जाता है, ठीक है। अब एक सेकेंड, मेरे को ये ग्रुप करने से पहले इस ब्लू वाले में थोड़े चेंजेस करने हैं उसके शेप में, ठीक है। यहाँ से अपन इसमें ये हो गया। अब इसमें मेरा प्लान क्या है कि मैं इसमें अपने कोर्सेज को लिख दूंगी, ठीक है। तो कोर्स मेरे पास कितने हैं मैं काउंट कर लेती हूँ पहले, 6, ठीक है। तो हम 3 इधर ऐसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आता है अलाइनमेंट का इशू, ठीक है। अलाइनमेंट के लिए क्या करोगे आप? एक और रूलर लेके आओ, ठीक है, उसको रखो यहाँ पर। ये हो गया, 3 हो गया। इसको और फिर अलाइनमेंट में जाके हम यहाँ से इसको सेंटर और लेफ्ट राइट, ठीक है, इस वाले के अलाइन करना है हमको। क्या? हाँ, ये पूरा लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाता है, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, ठीक है। यहाँ पे इसको प्लेस कर दो। 3 बन गया था, हमको इधर भी 3 चाहिए, तो तीनों को सेलेक्ट करके उधर पे कॉपी पेस्ट, ठीक है। एक आपका, हाँ, कॉपी पेस्ट रोटेट कुछ भी कर सकते हो। अब इसको हम इस तरफ रोटेट कर देते हैं क्योंकि हमारे इस तरफ का डिज़ाइन में वाइट पार्ट बाहर है, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीटली अलाइन, लेकिन ये थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ब्लू के ऊपर कौन से कलर से लिखूं तो दिखेगा बताओ? ठीक है, वाइट हो सकते हैं, येलो भी हो सकते हैं, क्योंकि ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? येलो, ठीक है। पहले मैं इसका फॉन्ट डिसाइड कर लेती हूँ एंड देन हम उसको प्लेस कर लेंगे। ठीक, एकदम नॉर्मल से फॉन्ट रखेंगे हम लोग, है ना। ये बोल्ड है ऑलरेडी, और कलर इसका अपन कर देते हैं वाइट, ठीक है। अब ये सबको एक बार साइज भी थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि हमारे बोर्ड्स छोटे हैं, ठीक है। सबको एक बार यहाँ पे लाके रख सकते हैं।
सब ऊपर आ गया। अब ये सब को हमको सिर्फ प्लेस करते जाना है, छोटा है बड़ा है थोड़ा यहाँ तक। या अपने डिज़ाइन, आप अपने ग्राफिक को बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि फॉन्ट तो ठीक है, ठीक है, ग्राफिक के साइज को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब आप या तो फॉन्ट एडजस्ट कर लो या फिर इसके साइज को एडजस्ट कर लो। ठीक है, दोनों हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ये दोनों का सेंटर अलाइन करना है आपको, एक एक करके सबको। अरे इसमें ये करके आप सी प्रेस कर सकते हो। सी मतलब सेंटर है। ठीक है, आप यहाँ से इसको सी प्रेस करके इसका पूरा नाम लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर है। ये वाला इमेज आपका नीचे में ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम पावर क्लिप कर देते हैं इस बॉक्स के अंदर, तो क्या है वो कट नहीं होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इसमें इतनी चीज़ें आपकी डन है, और बचा क्या क्या चीज़ है आपके पास? एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इसका हाथ फ्री है, ठीक है, इतने स्पेस को हम नीचे यूज़ कर सकते हैं इन दोनों के लिए। ठीक है, एड्रेस और कॉन्टेक्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे इसी फॉर्मेट को आगे ले जाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, एक यहाँ पे लेके आए, इसको ड्रैग कर दिए, पूरा पार कर दो। इसको क्या करोगे, पावर क्लिप करके उसके अंदर डाल दो, यहाँ से एडिट। ठीक है, ठीक, देवेंद्र नगर, ये सब आपका जो फॉन्ट आप सेट कर लो, कोई भी ऊपर में जो यूज़ हुआ हो ऑलरेडी। ठीक है, उन्हीं में से कोई एक फॉन्ट लेके यहाँ से भी इसको वाइट कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू में हम वाइट से लिखे ऊपर। ठीक है,
अब ये भी देख रहे होगे कि ये जो फॉन्ट थोड़ा सा रीडेबल नहीं आ रहा है अगर हम उसको छोटा लिखते हैं। ठीक है, इसका इसका और इसका दोनों का साइज सेम होना चाहिए आपका। हम यहाँ से कोई ऐसा डिसाइड कर सकते हैं जो हो वहाँ पे ऑलरेडी। इसको भी 12 पे सेट करके इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब कांटेक्ट की जगह अगर आइकन डालोगे तो यहाँ पे भी फ्री और अच्छा दिखेगा वो। ठीक है, यहाँ पे ठीक, इसका फॉन्ट चेंज भी कर सकते हो। ये वाला ज़्यादा इजी टू रीड हो रहा है। ठीक है, हम यही वाला फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इतना आपका डन है। अब एक चीज़ इसमें बहुत कमी जिसकी लग रही है, ठीक है, वो है कुछ और ग्राफिक्स की। वैसे तो हम ये इमेज की जगह कोई और इमेज अगर चूज़ करते, ठीक है, तो ऑलरेडी आपको ग्राफिक्स की नीड नहीं पड़ती। लेकिन ये सब क्योंकि इसके नीचे से हाथ है तो हम उस इमेज को बीच में नहीं रख सकते। ठीक है, उस इमेज को हमको नीचे से ही कहीं पे फिट करना पड़ेगा क्योंकि हाथ नीचे से निकला हुआ है। या तो फिर हम उसको किसी सर्कल के अंदर भर के डाल सकते थे। ठीक है, बट उसका उसका जो डिज़ाइनिंग है, उसका क्रिएटिव पार्ट है, वो वहीं पर है। ठीक है, इसीलिए मैंने उसको नीचे रखा है। अब देखो ये आपका कोर्सेज अवेलेबल बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं हो रहा है और ना ही ये इंस्टीट्यूट का नेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे भी कोई बोर्ड लगाएंगे। ठीक है, 5 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आपका कोर्सेज अवेलेबल को हम सिंपली या तो फिर बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेंटर अलाइन कर दो और इसको बड़ा कर दो। और जो ये शुभकामना इंस्टीट्यूट का आपका बोर्ड है, ठीक है, इसके लिए देखो जैसे ये पीएनजी तो हम डिज़ाइन कर लिए है ना। जब आप कुछ इस टाइप का सर्च करते हो, ठीक है, डिज़ाइन पीएनजी लिखना तो आपको इस टाइप की डिज़ाइंस अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से भी आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ये सब आपका पोस्टर में मटेरियल ऐड होते हैं। ठीक है, और इसको आप ये नहीं बोल सकते इसको कि आप कहीं से छाप रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब सब डिज़ाइंस हैं, उसको आपको कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्ट करके इमेज को क्रिएट करना, रिक्रिएट करना। ठीक है, ये आपका हो जाता है रिक्रिएशन। तो यहाँ से हम कोई भी एक बोर्ड ले लेते हैं कुछ इस टाइप का। या फिर ये वाला। ठीक है, अब जब अगर हम इसको ऐड करना चाहेंगे तो हमको अपने डिज़ाइनिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि अगेन ये चीज़ जो है ये आपकी साइड से लगेगी इस टाइप से। ठीक है, इसको आप सेंटर में नहीं लगा सकते, तो यहाँ से आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा फिर से। ठीक है, यहाँ पे जाओ,
हाँ वो तो वेक्टर वाला हो जाता है। हम्म। अच्छा हो गया क्या? ठीक, अब रेड में कौन से कलर से लिखूं बताना जरा। यस, वाइट भी हो सकता है और येलो यूज़ कर सकते हो, लेकिन येलो जो है आपका ऑलरेडी बैकग्राउंड में है तो यहाँ पे बेटर रहेगा आप वाइट यूज़ करो। ठीक है। रेड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कोई बताएगा मेरे को? इसको भी हम पावर, देखो ये जो इशू हो रहा है ना बाहर निकलने वाला, इसको अगर बचना है तो फिर डायरेक्ट पावर क्लिप कर दो बैकग्राउंड में। ठीक है, तो उससे बाहर कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये जो है आपका एडजस्टेबल रखो इसको बाहर की तरफ। ठीक, और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे उसका टैग भी लिख सकते हैं, टैग लाइन, सॉरी, जो टैग लाइन अगर सॉरी मेरे कान में नहीं फिट होता यार, निकलता रहता है, आवाज़ आती है ना प्रॉपर। धीरे आती है तो माइक को मुंह में घुसा के रखियो। ठीक है, आप यहाँ से इसको कोर्सेज अवेलेबल को ब्लैक एंड वाइट में भी यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, और कोई भी कलर में चाहो वहाँ पे जो सुटेबल हो। ठीक है, यहाँ पे हम उसको डाल सकते हैं। ठीक, अब जैसे ये ऊपर रेड है ना, तो आप कलर बैलेंस के लिए नीचे पे भी रेड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये ग्रुप में है आपका, सबसे पहले इसको अनग्रुप करना पड़ेगा। आई ड्रॉपर लो, ये वाला रेड को इसमें भर दो। ठीक, फिनिश, बैलेंस्ड है। आप ये ब्लू की जगह रेड भी यूज़ कर सकते थे, बोली थी ना मैं, मरून टाइप कोई रेड का डार्क रेड यूज़ कर सकते हो, वो सब अच्छा दिखता है। यहाँ पे भी हम कोई शेप यूज़ कर सकते हैं या फिर और भी कुछ कुछ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको देखते जाना। ठीक है, डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स में आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत थी, ग्राफिक्स की। ये एक ग्राफिक है, ये पेन टूल वाला एक ग्राफिक है, और ये वाला भी आपका बोर्ड हो ग्राफिक है। ठीक है, कलर थीम एंड कलर स्कीम कौन कौन सा लगा, चलो बताओ। कलर थीम क्या है हमारा, येलो हमारा कलर थीम हो गया। ठीक है, हाँ, और ओके, अब कलर स्कीम कौन सा लगा है, स्कीम का नाम बताना ना। कलर स्कीम कौन सा यूज हुआ है, 4 बार बताई हूँ, खोल खोल के भी दिखाई हूँ अभी। ब्लू तो कलर का नाम है, कलर स्कीम पूछ रही हूँ। हर्ष बताएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गाइस, ये ब्लू येलो यूज हुआ ना, ये कलर स्कीम्स थे, इसी को बोलते हैं कलर स्कीम। ठीक है, ये आपका कलर स्कीम यूज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। ठीक है, चिंता मत करो, मैं हर आर्ट वर्क के बाद नहीं पूछूंगी, बट इसमें पूछ रही हूँ क्योंकि मैं बताई। ठीक है, फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट हमने करेक्टली यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, बैलेंस्ड। अब बैलेंस बताओ मेरे को, कैसे बैलेंस है ये, बैलेंस है भी कि नहीं है बैलेंस। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लेसमेंट,
तो जो जो चीज़ें थी, जो कंटेंट था हमारा प्रॉपर प्लेस्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या है इसमें, फर्म कौन सा है, ये एजुकेशन में आता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला तो जो था ना इंफॉर्मेटिव वाला, क्यों हम वहाँ पे अपना, सबसे फर्स्ट तो एडवर्टाइजिंग वाला भी है ये, सेकंड है हमारा इंफॉर्मेटिव, दोनों है ये, ठीक है। हम अब इन्फॉर्म कर रहे हैं लोगों को कि हमारे यहाँ पे ये कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और क्या है, नेक्स्ट क्या है, फॉर अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट सही है, ठीक, पूरा चेक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब जब भी आप लोग कोई डिज़ाइन करते हो, ये सब चीज़ें ना विजिटिंग कार्ड में भी आती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है। विजिटिंग कार्ड आपका, उसमें डिज़ाइंस भी रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मिसप्लेस्ड रहते हैं। लेकिन पोस्टर अगर आपका सही से अलाइनमेंट नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है, उसका कलर थीम सही नहीं है, अगर फॉन्ट सही नहीं है, रीडेबल ही नहीं है, पढ़ ही नहीं सक रहा है सामने वाला इंसान, कलर थीम येलो के ऊपर लाइट येलो से लिख दिए, लाइट ग्रीन से लिख दिए, नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर से आप उसको पहले ही रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो कुछ लेवल्स होते हैं कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने के, ये उसके लेवल्स हैं, ठीक है। ये सब याद होना चाहिए, कल पूछूंगी, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, देख लो। फोटो खींचना, फोटो खींचो, क्या करोगे, क्या करो, करो, ठीक है। आपसे पूछूंगी मैं, ठीक है। अपने से बता देना, अपने वर्ड्स में बता देना, वो सब बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो भी मैं खुद से ही लिखी हूँ, लेकिन सही है, लेकिन ठीक है, अपने से भी बताओगे तो भी चलेगा। क्योंकि जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो यही सब टर्म्स का यूज़ करते हैं। मैं आपको पहले दिन बोली थी ना, टर्म्स इम्पॉर्टेंट है। आता तो आपको सब चीज़ होता है, लेकिन बस पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पोस्टर डिज़ाइन का क्लास, इसको डिलीट नहीं करूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।